Good morning, all of you. हो रहा है कनेक्ट? मेरे में फिर क्यों नहीं हो रहा है? गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम ऑन द ट्यूटर्स एकेडमी। सबसे पहले 1 मिनट होल्ड कीजिए। आप सभी लोग इसे शेयर करिए अपने सभी सर्कल में, ताकि बच्चे आपके सारे आ जाएं, जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स ग्रुप के रिगार्डिंग हम कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल का ये बुक हमारा चल रहा है। पाथफाइंडर का हम लोग बहुत जल्दी ले आएंगे, ठीक है। पाथफाइंडर भी अपडेट। बोर्ड टेढ़ा जा रहा है थोड़ा सा, अब करिए। क्लियरली दिख रहा है या नहीं, ये थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म करिए। देखो, कुछ बच्चों का कमेंट मैंने अभी इसमें देखा, वो लोग लिख रहे हैं क्या कि मैम आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, वटेवर जो भी लिख रहे हैं। तो बेटा मैंने पहले ही बोला है कि ये हम लोग अपने स्टूडियो जो हमारा सेटअप है वहां से क्लासेस नहीं ले रहे हैं, हम घर से क्लासेस ले रहे हैं। और मेरी पूरी फैमिली के बारे में आपको पता है, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 साल के, 4 साल के, तो उनके साथ इतना एडजस्टमेंट होता है। आप सब लोग भी फैमिली वाले हो तो आई होप सो इतना पता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ बच्चे खामखा लिखने के लिए लिख देते हैं, उन्हें कोई सेंस कुछ नहीं है कि हाँ क्या लिख रहे हैं। एक बार मुझे थम्स अप का साइन भेजो अगर आपका क्लियर आ रहा है सब कुछ। तो फटाफट से मुझे थम्स अप का साइन भेजिए अगर आपका सब कुछ क्लियर आ रहा है। बोलिए जल्दी से, थम्स अप का साइन भेजो। चलो, काफी बच्चे तो कह रहे हैं। चलेगा। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज से आपके नवरात्रि स्टार्ट है, हिंदू चैतवर स्टार्ट है। एंड अगर हम बात करते हैं साउथ की तरफ, तो आपका आ जाता है इसमें ये गुड़ी पावा जिसे आप लोग बोलते हैं। तो हम लोगों का हिंदुओं में नवरात्रों का बहुत महत्व है। देवी के रूप है 9 जिनके लिए हम करते हैं। कहा भी जाता है या देवी सर्वभूतेषु 9 रूप। तो हम अपने रूप के लिए बात कर लेते हैं। विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप सब लोग भी यहाँ पर देवी माँ का नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि जो ये हमारा 21 दिन का है सिचुएशन लॉकडाउन, इससे हम लोग निकल जाएं, उबर जाएं, सारी सिचुएशंस अंडर कंट्रोल आ जाएं। जब हमारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर रही है तो हम लोग भी कोशिश करें, ठीक है। और माँ का नाम लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आगे एग्जाम के लिए तैयारी। लगभग 3 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। ये एग्जैक्टली हैप्पी गुड़ी पड़वा प्रशांत यादव। बच्चे कितने हैं कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। तो बेटा मेरा बेटा 3 साल का है और 2 बच्चे हैं मेरे मतलब भैया के। तो हम जॉइंट फैमिली है, सब साथ ही रहते हैं। तो टोटल 3 है और तीनों जहां इकट्ठे होते हैं वहां शोर मचाते ही हैं। अभी ये हॉकी खेल रहे थे तो वो हॉकी खेलना छोड़ो, वो हॉकी मेरे ही पैर में लग गई थी जिस वजह से मुझे आने में थोड़ा सा लेट हुआ है, ठीक है। यस, शैलपुत्री की जय, विकास मेहरा। तो स्टार्ट करें अब हम पढ़ना। जय माता दी। ऋषि मेहरा, जय माता दी। हम बाहर नहीं निकल रहे, हम घर से ही क्लासेस ले रहे हैं। कल भी बताया था ये हम लोगों का टीवी होता था घर में जिसमें हम मूवीज देखते थे। इसको हमने चेंज कर दिया है आपके बोर्ड के लिए ताकि आपका कोई लॉस ना हो, ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक का पहला क्वेश्चन। लेट्स सी सबसे पहले कौन दे रहा है, क्योंकि थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ। थ्योरी की क्लासेस हमारी चल रही हैंगी। लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर के आप थ्योरी की क्लासेस देख सकते हैं। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? मैच द फॉलोइंग का। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है। अभी मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं कराया है, आप ही के ऊपर छोड़ा है। लेट्स सी कौन मुझे सबसे पहले आंसर देगा। शिवम राजपूत हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है फर्स्ट का बी। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। शिवम ने सबसे पहला आंसर दिया है फर्स्ट का बी। ओके, देयर इज नो बफरिंग, नो बफरिंग। चलो देखो जरा इस क्वेश्चन में इसने कहा, जो बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा जूम कर दीजिए, तो जूम कर देते हैं। एक तरफ इसने हमें दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक तरफ दिया है रूट्स के पेयर, यानी रूट्स क्या है उनकी वैल्यू।
देखो जरा, सबसे पहले 2x² प्लस x माइनस 6, इसके लिए बात कर रहा है। तो आपको पता है 2 6 जा होता है आपका 12 और 4 इंटू 3 12, जिनका डिफरेंस 6 होता है। तो आप देखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 6 माइनस 6 बराबर 0, या 2x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपका, सॉरी x प्लस 6। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -6। ऑप्शन में चेक करो, ये तो कहीं है ही नहीं, दैट मीन्स कहीं मिस्टेक हो गया क्या? एक मिनट रुको बेटा। 2 6 12 4x, ओके यहाँ पर 4x था ना, 2x² प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 6, तो यहाँ पर आएगा एक तो 2x माइनस 3 और एक आएगा x प्लस 2, यानी रूट्स आएंगे 3/2 और x इज इक्वल्स टू -2। 3/2 -2 कहाँ है? 4th, यानी a का तो 4th है कंफर्म। अब B में मुझे टाइम लगेगा तो मैंने छोड़ दिया, C और D पर मैं आई तो ये 3 2 जा 6 मुझे दिख रहा है, इसका मतलब 3 और 2, तो D का हो गया 1, A का 4 D का 1। चेक करो, A का 4 D का 1 किस में दिया है? A का 4 D का 1 सिर्फ B में दे रखा है, तो आंसर इज B, यानी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग का है। इस क्वेश्चन में भी इसने हमें क्या किया है कि इक्वेशंस दी हैं और कहता है कि इनके रूट्स बताओ क्या होंगे। सेम इसी कंसेप्ट पर है, दीजिए आंसर सेकेंड क्वेश्चन का, सेम इसी कंसेप्ट पर है, फटाफट से आंसर दो। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो है ये कहीं ना कहीं x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसके रूट्स 3 और 3 ही आएंगे, यानी 4। तो c का 4 यहाँ पर गिवन है, c का 4 यहाँ पर गिवन है, दो तो कैंसिल ही हो गए। अब बात आती है A देख लो या आप B कोई सा भी देख लो जो डिफरेंट है। तो इधर जैसे आपने देखा ये है 2 7 जा 14 और 2 और 7 को जोड़ के कितना आता है 9, तो 2x² माइनस का 2x माइनस का 7x प्लस 7 लिखेंगे, या 2x माइनस 7 x माइनस का 1, तो x की वैल्यू 7/2 और x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ऑप्शन में देखेंगे 7/2 और 1, तो a का 2 यानी आंसर इज a। क्या है आंसर? ऑप्शन a। ठीक है, चलिए पूरा सॉल्व नहीं करना होता। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इन्होंने हमें जो दिया है, किसका दिया है बेटा? मैच द फॉलोइंग का। क्या कहता है इसमें? रूट्स दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, ये सब इसने हमसे क्वेश्चन कंडीशन पूछी है। ठीक है, हमने देखा हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे रहा है। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, तो आपको पता है फॉर्मूला -b/a, यानी a का 4, a का 4 यहाँ पर है, a का 4 यहाँ पर, दो ऑप्शंस कट गए। b का 3 दोनों में दिया है, चेक ही मत करो। c पर आ जाओ, c में कह रहा है कंडीशन फॉर द रूट्स टू बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स जब भी आपके रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट अलग अलग होते हैं तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी b² ग्रेटर देन 4ac होता है, जो कि लिखा है ऑप्शन 1 में। तो c का 1 यानी आंसर इज ऑप्शन c। क्या है आंसर? ऑप्शन c। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखो जरा इसके ऑप्शंस में छुपा रही हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा पढ़ लें आप पहले। ये कहता है लिस्ट फर्स्ट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स दिए हैं, लिस्ट सेकंड के अंदर k की वैल्यू दी है। कब? जब दिया गया पॉलिनोमियल बहुपद फैक्टराइजेबल गुणनखंड के रूप में होगा, प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर्स। हिंदी में लिख देते हैं, रियल का मतलब है वास्तविक, लीनियर का मतलब है रेखीय, और फैक्टर्स का मतलब है गुणनखंड। क्या होगी वैल्यू, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखना बेटा, जब भी रियल लीनियर फैक्टर होते हैं, वास्तविक रेखीय गुणनखंड होते हैं, तो b² माइनस 4ac हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है। इसको आप रिमेंबर पॉइंट कह सकते हैं अगर किसी को नहीं पता तो। देखो जरा फर्स्ट कंडीशन, इधर आओगे b² माइनस का 4ac ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यानी k प्लस 4 k माइनस 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पर पॉइंट -4 +4 प्लस माइनस प्लस,
4 से बड़ा माइनस 4 से छोटा, 4 से बड़ा माइनस 4 से छोटा यानी a का 2। ठीक है, ऑप्शंस पे आ जाओ अब। a का 2, a का 2, a का 2 तो सिर्फ एक में ही दिया है, यानी क्या हो जाएगा आंसर a, बाकी चेक ही नहीं करने, ये खासियत होती है आपकी। ठीक है ना, क्या है a का 2, ये नहीं कि आप यहाँ पे सारे के सारे चेक करने बैठ जाओ, सिर्फ एक से काम चल जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी से बेटा, अपना पढ़ने पे फोकस रखो, इस बात पे मत रखो कि इसको ये कह दो इसको ये कह दो, जस्ट आप अपना कंटिन्यू करो। कितने हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी सर? 160। चलो आप सब लोग बेटा शेयर जरूर करो, कल की क्लास बढ़िया गई थी, बच्चे रेगुलर थे, तो कोशिश करो आज भी क्लास ऐसी ही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स मूल 7 दिया है और कितना दिया है आपको माइनस का 4, तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोड़ इनटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का 3x, इधर माइनस 28, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर बेटा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं ये 6 के अंदर, द सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6। किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 है और प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स मूलों का गुणनफल भी 6 है, तो कंडीशन बताओ क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है आंसर आपका इसका? बी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 7th। ये कहता है 7th क्वेश्चन के अंदर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक द्विघात समीकरण रेशनल कोफिशिएंट्स परिमेय गुणनखंड जिनका एक रूट 2 माइनस रूट 3 दिया है। यहां पर ये रिमेंबर पॉइंट है, याद रखने लायक तथ्य कि अगर कभी भी एक रूट रेशनल होता है अल्फा प्लस रूट बीटा, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि इसका दूसरा रूट अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा होगा। तो अगर एक ये है तो दूसरा क्या होगा? 2 प्लस रूट 3। अब हमें इक्वेशन बनानी है तो सम योग चाहिए 4 और हमें प्रोडक्ट गुणनफल चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया 1। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम माइनस 4x प्लस रूट्स का प्रोडक्ट यानी 1, तो आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए जरा कितने लोगों ने डी दिया है मुझे आंसर? वे आसिफ अली, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेशनल, ये तो सेम इसी के जैसा है, आंसर बता दो। इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगी, सबसे पहले जो आंसर देगा उसका नाम लेंगे। 8th का लिख कर देना आंसर। वेरी गुड, स्पीडली दीजिए 8th का आंसर। शमशाद सिद्दीकी है एक, इन्होंने 8th का बी बोला है। शमशाद सिद्दीकी 8th का बी कह रहे हैं, वेरी गुड शमशाद। प्रशांत कौशिक ने भी बी कहा है, तो करेक्ट आंसर इज बी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग अपना। इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रेशनल कोफिशिएंट्स हैं रूट 2 माइनस 1 एक रूट है, तो इक्वेशन बताओ। सेम उसी मैटर का है, जल्दी से आंसर दो। क्या होगा 9th का आंसर? सबसे पहले जो आंसर देगा उसका नाम लेंगे। फटाफट से बोलो 9th का आंसर कितना है? अभी तक तो किसी ने भी नहीं दिया 9th का आंसर। प्रशांत कौशिक ने सबसे पहले दिया है 9th का ए, गलत है बेटा। मोहित उपाध्याय गलत है। गौतम कुमार ने कहा सी, जो कि सही है बिल्कुल। मुन्ना मिश्रा सी कह रहे हैं, बिल्कुल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, इसके बाद 10th। आ जाओ देखो जरा, इसने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रियल कोफिशिएंट्स हैं, वास्तविक गुणनखंड वास्तविक गुणांक हैं, और उसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 आई है, तो ऑटोमेटिकली समझना कि जो दूसरा है वो 2 माइनस 3i होगा। अब अगर सम निकालेंगे तो आएगा जोड़ के 4, और प्रोडक्ट गुणनफल निकालेंगे तो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यानी 13। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस रूट्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, यानी कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा? ऑप्शन सी। क्या है 10th का आंसर? ऑप्शन सी। चलो बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11th पे आओ, लेट्स सी कौन आंसर देता है 11th का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर दीजिए सबसे पहले।
बिल्कुल 9th का। फिर चले जाइए, नहीं दे पाएंगे। अब वो सामान सारा रखा होगा दुकान का, वो लेकर आ रहा है निकाल के। इलेवेंथ का आंसर ए, बिल्कुल करेक्ट। देखो जरा, इसने एक रूट 4 प्लस रूट 3 आई दिया है। अगर इसको हम करें तो ये 4 प्लस रूट 3 आई है, इसका अपोजिट 4 माइनस रूट 3 आई। सम करेंगे तो कितना होगा 8, प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा 16 प्लस 3 यानी कि 19। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 19 यानी आंसर इज ए। क्या है 11th का आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन मैं खुद ही करा देती हूं। इसने कहा 12th क्वेश्चन के अंदर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा -2 लिख लो और अल्फा बीटा यहां पर लिख लो, सपोज करो 1। रादर इसकी भी जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं x+1 का होल स्क्वायर है जिसके रूट्स -1 यानी अल्फा भी -1 बीटा भी -1। क्या कहते हैं वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा, यानी ये तो सेम यही आ गए और सेम यही आ गए तो इक्वेशन भी सेम यही बनेगी। आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। इज दैट क्लियर? बाकी इसका एक ट्रिक भी आता है जो यहां लिख देते हैं। क्या है ट्रिक? देखना, अगर कभी भी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 कोई इक्वेशन है और उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं और वो आपसे कह रहा है एक इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा है, तो हमेशा याद रखना x की जगह आप क्या पुट करेंगे 1/x और क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग अपने। आ जाओ जरा स्पीडली से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 13th। देखो जरा 13th क्वेश्चन क्या कहता है। इसने कहा अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो जिस भी इक्वेशन के ये रूट्स दे रहा है साइड में एक बार इनके रिजल्ट लिख लो। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। कहता है वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं। हमें एक बार चाहिए होता है सम और एक बार हमें चाहिए प्रोडक्ट। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा -b/a प्लस अल्फा प्लस बीटा ऊपर -b/a नीचे c/a, a से a कैंसिल, तो ये -b/a -b/c क्या आएगा? ये सम। अब प्रोडक्ट चाहिए, करो गुणा अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस का 1/अल्फा बीटा। सबकी हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। पुट करते हैं -b/a प्लस यहां पर अल्फा बीटा एलसीएम c/a, ऊपर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा b² माइनस का 2ac यानी कि -2। प्रोडक्ट कर दो, कितना आएगा प्रोडक्ट? बोलो बेटा c/a। और इधर ये पलट जाएगा अल्फा बीटा, तो कितना आ जाएगा आपका अल्फा बीटा प्रोडक्ट? एक मिनट, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया शायद। हाँ, अल्फा बीटा तो c/a था ना, c/a, एग्जैक्टली c/a। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना जरा, c/a प्लस अपॉन में c, a² नीचे आ जाएगा तो ये b² - 2ac माइनस का c/a। और अच्छे से इसको लिख लो जरा सा, तो यहां पर आपका ac एलसीएम आ जाएगा, c से c कट जाएगा, b² - 2ac। अब इक्वेशन फॉर्म करो तो ac x² तो दिख ही रहा है, माइनस रूट्स का सम तो b कॉमन आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा c प्लस a सब में आ रहा है, प्लस प्रोडक्ट तो इसमें से कुछ भी नहीं आ रही। कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, एक मिनट रुके बेटा, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है, रुक जाओ। ये दोनों चीजें तो मैच कर रही हैं, सभी में मैच कर रही हैं हमारा ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, हमारा इधर a भी आ रहा है तो ये नहीं हो सकता था। डाउट रहा इन दोनों में, एक जगह होल स्क्वायर, तो उसी को सॉल्व करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट आया है। प्रोडक्ट हमारा आ रहा है यहां पर ये। ओके गाइज, यहां पर मिस्टेक हुआ है,
सी स्क्वायर भी तो आएगा। 1 मिनट के लिए मैं प्रोडक्ट दोबारा से निकाल देती हूं। आधा तो हमारा मैच हो गया था, प्रोडक्ट निकालते हैं दोबारा से। हमारा डाउट इस वाले में और इस वाले में है, तो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस, अच्छा हमने गलत करा था, 1 प्लस 1, तो अल्फा बीटा था c अपॉन ए, इधर भी a अपॉन सी प्लस 2 एग्जैक्टली, तो ये c प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी। वहां मेरी मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई है बेटा, कोई डाउट नहीं, क्लियर है आप सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 14th। देखो जरा 14th क्वेश्चन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं इसके, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, वैल्यू रख ली। अब उसने कहा वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये है, क्या है, ये है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहां से रूट्स निकाल के सॉल्व करो या पूरा डिटेल जाओ। मैंने देखा 2 1 2 डिफरेंस 3 नहीं है तो डिटेल जाना पड़ेगा। मैंने सम निकाला अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा है, जिसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा कह सकते हैं। तो ये होगा 9/4 प्लस का 1 अपॉन में -1/2, आप लेंगे तो ये 13/4 -2 कैंसिल हो जाएगा, 13/4 इंटू -2, तो ये -13/2। और क्या चाहिए, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा आएगा 1। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम माइनस माइनस प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2, चेक करो कहाँ है, ऑप्शन बी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ऑप्शन बी। बिल्कुल, कुछ बच्चे कह रहे हैं इतने टाइम में पूरा पेपर हो जाएगा, तो बेटा आप कर लेना अगर आपका हो सकता है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में जितना समय लगेगा वहां तो मैं उतना ही लगाऊंगी ना समझा के। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए कोई ऐसी ट्रिक बता दो कि आप भी खुश और उसका यूटिलाइजेशन ना हो, ठीक है। चलो, इसने कहा अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इसे ढंग से लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू 0। रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्यू और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लो क्यू प्लस आर। क्या पूछ रहा है आपसे, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू, उसको सॉल्व करो। करोगे तो ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस क्यू माइनस आर कैंसिल, तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 माइनस आर। क्या है आंसर, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा 1/5 और अल्फा बीटा -2/5। इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं तो सम निकालो, 2 कॉमन लो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2 1/5 -2/5 दैट इज -1। प्रोडक्ट निकालोगे तो 4 अपॉन अल्फा बीटा दैट मीन्स 4 अपॉन -2/5, तो ये होगा माइनस का 10, यानी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस रूट्स का प्रोडक्ट 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, ऑप्शन डी। क्या है आंसर 16 का, डी, ठीक है। स्पीड बेटा बढ़ाई जा सकती है बहुत सारी चीजों से, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं स्लोली चल रही हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमने देखा इसे देखते ही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, जो अभी तक मैं लिख के दिखा रही थी वो नहीं लिखूंगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी का स्क्वायर पी -2q, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 17th का आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 18th। इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ द सम, रेशो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक तो सम कितना है -b/a 12/7 और प्रोडक्ट कितना है 18/7, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 2 12 6 3 13 यानी 2:3, 18 का बी। क्या आएगा बेटा आंसर, 18 का बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज हमें पूरा 100 क्वेश्चंस करने हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 19। इसने कहा, क्योंकि ये बुक में थोड़ा सा मिस हो रहा था इसलिए मुझे इस तरह से इसे लिखना पड़ा,
If the product of roots of the equation x square minus 3x plus k is minus 2, हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होता है c अपॉन a यानी k अपॉन 1 माइनस 2, तो k की वैल्यू पूछ रहा है, आंसर इज माइनस 2. सिंपल क्वेश्चन. 20. If one root of the equation is 4, इस इक्वेशन का एक रूट 4 है तो सेटिस्फाई करेगा, यानी 16 माइनस का 6k 4 प्लस का 8k इज इक्वल्स टू 0. यहां पर 4 आपका कैंसिल लेके निकल जाएगा, 12 माइनस 12k प्लस k इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0, बल्कि यहां पर 4 2k आएगा, तो इधर से होगा आपका 10k इज इक्वल्स टू 12 और k इज इक्वल्स टू, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? इसने रूट तो 4 ही दिया ना, 4 चौका 16 और 8k करेक्ट. हमने 4 रखा है इधर, तो 4 कैंसिल हो गया. हाँ इधर 4 कैंसिल होगा, 2 इधर का है तो 6k बचेगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आएगी, देखो जरा कितना, 4k इज इक्वल्स टू 12 यानी k इज इक्वल्स टू 3. ऑप्शन डी क्या है 20th का आंसर? ऑप्शन डी. ठीक है, देखना डी ही आ रहा है क्या? 4 4 4 4 कितना आ रहा है बच्चे आप लोगों का आंसर है? आप लोग एक बार कंफर्म करो, डी ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? जल्दी से बताओ, डी ही आ रहा है या कुछ और? कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है. 4 से काटा है 4, इधर 6 4 दूनी माइनस 4k 4k उठ के उधर गया, 4 3 12, डी ही आ रहा है. चलो बहुत बढ़िया बेटा. आंसर शीट में इसका आंसर शायद ए दे रखा है पीछे, एक बार मैं देख रही हूँ आंसर शीट में. इसके आंसर शीट में आंसर 2 दे रखा है, लेकिन आंसर 2 नहीं है. आंसर कितना आ रहा है आपका? 3. रीजन है, दोबारा से देख लो, हमने 4 को सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, माइनस का 4 रखना है तो 6k एज इट इज 4 आएगा, प्लस का 8k इज इक्वल्स टू 0, 4 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके 2k, तो यहाँ पर माइनस 6k प्लस 2k यानी 4k उठ के उधर गया, और 3 इंटू 4 यानी 3 आएगा. तो जो बच्चे ए आंसर दे रहे हैं वो गलत है. क्या है इसका आंसर? डी. बुक में आंसर मिस्टेक दिया है. अच्छा, क्वेश्चन ही उल्टा पूछा है यहाँ पे. एग्जैक्टली. चलो एक बच्चे ने बताया, थैंक यू. इसने बेटा k की वैल्यू नहीं पूछी, इसने अदर रूट पूछा है. सॉरी गाइस, इसने k की वैल्यू नहीं पूछी है, इसने अदर रूट पूछा है. करेक्ट. तो हमने k की वैल्यू निकाल दी. कितनी आ रही है k की वैल्यू? 3x स्क्वायर. कितनी आ रही है? 3. तो माइनस का 18x प्लस का कितना हो जाएगा? ये 8 3 24 इज इक्वल्स टू 0. हमें पता है रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा c अपॉन a होता है, जो कि है 8. अब हम कह रहे हैं कि एक रूट आ रहा है हमारे पास, कहां पर 4 सर? हाँ, एक रूट इसने 4 दिया है, तो यहां से कैंसिल होगा यानी बीटा आएगा 2. एब्सोल्युटली. तो बेटा देखो, इस तरह का गलती एग्जाम में आपसे भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर मेरे से हो गई, मैंने क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा, एग्जैक्टली देख लिया कि क्वेश्चन में k आ रहा है तो 100% k ही पूछ रहा होगा ओवर कॉन्फिडेंस में. तो ऐसी गलती एग्जाम में आप लोग मत करना, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स क्या है? जिसके रूट्स रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है इसके. तो अभी मैंने तुम्हें बताया था x की जगह 1 अपॉन x रख दो. क्या रख दो x की जगह? 1 अपॉन x. तो जब सॉल्व करोगे cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल्स टू 0. आंसर इज ऑप्शन ए. क्या है 21 का आंसर? ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर. इफ अल्फा बीटा इरेशनल रूट्स हैं, इरेशनल का मतलब अपरिमेय है, किसके? इस इक्वेशन के. तो बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन होगी? अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराए थे कि अगर एक रूट ये है तो पक्की बात है दूसरा ये होगा, यानी ये एक दूसरे के कैसे होंगे? कॉन्जुगेट होंगे. कैसे होंगे? कॉन्जुगेट. तो आंसर इज ऑप्शन डी. अल्फा बीटा कॉन्जुगेट सर्ड्स होंगी, संयुग्मी करणियां होंगी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23. द कोफिशिएंट ऑफ x in the equations this
was taken as 17 in place of 13। क्या कह रहा है, इस इक्वेशन में जो x का गुणांक है गलती से 17 ले लिया था 13 के स्थान पर, यानी सही क्या था 13, गलत क्या लिया था यहाँ पे 17। जब यहाँ पर गलत 17 लिया था तो ये क्या होता है, x का कोफिशिएंट सम, यानी सम गलत ले ली थी, प्रोडक्ट तो सही आई थी। प्रोडक्ट के लिए उसने कहा कि उसके रूट्स -2 -15 आए, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गई 30। ये भी पता चल गया 30, यस और नो। तो इक्वेशन x² प्लस 13x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0 वो कहता है कि तो बताओ ओरिजिनल इक्वेशन के करेक्ट रूट्स क्या हैं, 10 3 30 और 13। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर 23 का ऑप्शन डी। ठीक है, 23 का बी नहीं है प्रशांत यादव, 23 का आंसर डी है। कितने लोगों का डी आ रहा है, एक बार डी लिख के भेजो मुझे। विश्वांशु का डी आ रहा है, वेरी गुड विश्वांशु। और किसका आ रहा है डी, राजीव यादव। अरबाज आलम, बेटा हमारी साइड से कोई बफरिंग नहीं है, आप अपने फोन को रिफ्रेश करके उसकी सेटिंग्स चेक करो, हो सकता है उस वजह से आपको दिक्कत हो रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये मैंने जो आपको प्रैक्टिस पेपर्स कराए थे उसमें भी कई बार कराया है ये क्वेश्चन। रियल सॉल्यूशंस पूछ रहा है, रियल। मॉड x के बारे में आपको पता है, अगर x प्लस का है तो ये लेंगे, माइनस का है तो नेगेटिव लेंगे, यानी ये इक्वेशन x² - 3x + 2 बनेगी। कब, जब x प्लस का है, और अगर x माइनस का है तो x² + 3x + 2 बनेगी। यहां पर अगर सॉल्व करें तो इसके जो रूट्स हैं वो 1 और 2 आएंगे, और यहां पर सॉल्व करें तो इसके रूट्स -1 और -2 आएंगे। तो इसने कहा नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, कितने आ रहे हैं रियल सॉल्यूशन, चारों ही यहां पर आपके पास रियल है, तो आंसर हो जाएगा कितना बेटा, डी। क्या है आंसर, डी। इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं आपके यहाँ पर मॉड वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने हमसे कहा फॉर द इक्वेशन द रूट्स आर, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इसको भी सॉल्व करो। भैया जब यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर तो हमेशा ही प्लस का रहेगा, डाउट इसमें है। तो एक बार तो x² + x - 6 बनेगी इक्वेशन जब x प्लस का है, और एक बार x² - x - 6 बनेगी कब, जब x माइनस का है। अगर प्लस का है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके रूट्स x + 3 x - 2 x बराबर -3 और x बराबर 2 आएगा। यहां पर आप क्या लेके चल रहे हो, पॉजिटिव, तो इस केस को नहीं लोगे, सिर्फ ये केस सही है। जबकि इधर आएगा x - 3 x + 2 = 0, यानी कि x बराबर 3 या x बराबर -2। कैसा है x, नेगेटिव, तो किसे लोगे, इसको, इसे नहीं लोगे। वो क्या कह रहा है, इस इक्वेशन के रूट्स कोइंसिडेंट, एक जैसे हैं, नहीं अलग अलग आ रहे हैं। रियल है जिनका सम 0 है, एब्सोल्युटली 2 और -2 को जोड़ोगे तो क्या आ रहा है 0, यानी क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, रियल है विद सम 0। क्लियर है। 25 का बी किसने बोला है, डार्क नाइट पालीवाल। एब्सोल्युटली करेक्ट, डार्क नाइट पालीवाल, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, यस और नो, यस और नो, जल्दी से जवाब दो मुझे। अभी कितना स्टूडेंट हमसे जुड़ रहा है, वेट कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्स का बच्चे, यस और नो में आंसर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 देखो जरा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं। अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -p एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू q। इसको तो बिल्कुल अलग ही रख लो, ठीक है, यहां अंडरलाइन कर दिया।
उसने कहा वो इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं, तो हमने सबसे पहले रूट्स का सम निकाला, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिखेंगे, क्योंकि 2 से इंटू हो रही है, तो ये 2p स्क्वायर माइनस 4q, ये क्या आ रहा है सम। चेक करो ये कहां बन रहा है, 2p स्क्वायर माइनस 4q। ऑप्शंस भी देख लो एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, ये बन रहा है एक तो यहां पर, एक यहां पर, यहां नहीं बन रहा, आंसर इन दोनों में से है। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स करते हो तो माइनस यहां आ रहा है, इसलिए आंसर ये भी नहीं हो सकता बचा। ये क्या चाहिए, प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट जब इन दोनों के इंटू करोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसे कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखेंगे आप सभी लोग। तो देखो जरा यहां पर क्या कि मुझे ऑप्शन यहीं से मिल गया, ये पॉजिटिव आ रहा है। हमने देखा पी स्क्वायर माइनस 4q, एब्सोल्युटली यही होगा आंसर। आप चाहे तो सॉल्व कर लो, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने अभी ओपन करा तो ये पी स्क्वायर माइनस 2q था, और इधर रखोगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 4q था ना। इसको पूरा बल्कि सॉल्व ही कर देते हैं तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या है। ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बल्कि स्क्वायर लास्ट में चढ़ाना आप, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा आ जाएगा 26 का, ऑप्शन बी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 27 मैंने आपको टेस्ट सीरीज में करवा रखा है, इसका आंसर आप खुद बताएंगे मुझे, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगी। 27 का आंसर आप खुद बताएंगे, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगी। बोले फटाफट। आदित्य सिंह सही कह रहे हो, मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन मजबूरी है बेटा। बेटा मजबूरी है, क्या करें, बाहर नहीं निकल सकते। बताओ जल्दी से 27 का आंसर। ए चंदन पांडे, गौतम कुमार, वेरी गुड। चलो देखो जरा, इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, तो हमने कहा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए 3/2 और अल्फा बीटा सी अपॉन ए यानी कि -3। वो कह रहा है वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं। अगर आप सम निकालते हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 4, जिसे कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 4 लिखेंगे। कैलकुलेशन करेंगे 9/4 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 हो जाएगा, 6 4 10, तो ये 49/4 आएगा सम। फिर क्या निकालेंगे आप, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट निकालते करो इनटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 4, यस और नो। तो इधर आओ, कितना होगा 9 प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी तुमने निकाला, ये इतना पार्ट है ना, कितना आ रहा है ये 6 4 24 और 9 कितना होगा 33/4 प्लस का 4, यस और नो। कैंसिल कर दो 2, तो 4 और 9 कितने 13 दूनी कितना हो गया 26, 26 और 33 कितना होगा 26 और 33 जोड़ो जरा, और 4 13, 13 दूनी 26, 26 और 33 59/2 आ जाएगा। ऑप्शंस में चेक करेंगे, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है ऑप्शंस में। 4, अच्छा ठीक है, यहां पर क्योंकि 4 आ रहा है तो हम इसको 2 × 2 कर रहे हैं, तो ये 118/4 आएगा। तो 4 इधर चला जाएगा, 4x² सब में आ रहा है, प्रोडक्ट 118 प्लस का इसमें आ रहा है, बाकियों में माइनस है, और इधर सम जो है वो माइनस। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्चुअल में उस बोर्ड की ही आदत पड़ रही है, तो ये बोर्ड अभी उतना टच में आ नहीं रहा है। खैर कोशिश करते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट इसने ये दिया, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करो, ऊपर 3 प्लस रूट 2 नीचे 3 माइनस रूट 2 से, तो ऊपर आएगा 3 प्लस रूट 2 नीचे आएगा 9 माइनस 2 यानी कि 3 प्लस रूट 2 अपॉन 7। अब अगर एक रूट ये है तो पक्की बात है दूसरा रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। हमें सबसे पहले चाहिए सम निकालेंगे तो ये 6/7, फिर हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो नीचे होगा 7 7 49, ऊपर होगा 7 यानी 1/7। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस रूट्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। सो 7x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1, आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? 28 का बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्पीडली। 29 में इसने कहा अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये होंगे। हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा माइनस पी, अल्फा बीटा लिखा हमने क्यू, नए रूट्स इसने ये दिए। अगर थोड़ा ध्यान से देखें अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर देखें बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। अब अगर हम यहाँ पर सम निकाल रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा यानी ये होल स्क्वायर हो गया तो पी स्क्वायर। प्रोडक्ट अगर निकाल रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दैट मींस क्यू पी स्क्वायर। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम इनटू एक्स प्लस रूट्स का प्रोडक्ट बराबर 0। चेक करो कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन इज ऑप्शन डी। तो 29 का आंसर इज ऑप्शन डी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30th क्वेश्चन में इसने कहा इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स के स्क्वायर का सम किस इक्वेशन का इसके इज 10, तो p की वैल्यू भाई इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया p, तो p कितना आ गया बेटा? माइनस का 2। कितना आ गया? माइनस का 2। ऑप्शन में ही नहीं है। ओके ये 10 था, सॉरी ये 10 था, तो इधर जब जाएगा ये बचेगा 6 और 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 3। आंसर इज कितना बेटा? ऑप्शन, बल्कि यहां पर प्लस, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन बी। कितना है? 3। कितने लोगों का आ रहा है 3? कितने लोगों का आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का बी? फटाफट से भेजो, फटाफट से भेजो। एक बच्चा है कोई जिएंद्र पाठक, ये कह रहा है कि आप कोई एग्जाम क्लियर करे हो। ओके तो चलो इसे भी समझा दें। देखो बच्चे, सबसे पहली बात तो एग्जाम तो मैंने क्लियर किया है, बाकी अगर मैंने क्लियर नहीं भी किया है तो इससे आपकी प्रिपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन है कि आपको सीखना है और मैं सिखा रही हूं। जरूरी नहीं है कि मैं एग्जाम क्लियर करूंगी तो ही मैं एलिजिबल हूं, ये आप लोगों के दिमाग का है, ठीक है। बाकी मैंने क्या एग्जाम क्लियर किए हैं वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। चलो मैं फिर भी बता देती हूँ यहाँ पर जो बच्चे जानना चाह रहे हैं। सीडीएस क्वालिफाई करा हुआ है, आपका असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई करा हुआ है, ठीक है, सीएए सॉरी। एक आपका क्वालिफाई करा था एफसीआई जो होता है आपका, एसएससी करा था आपका, बैंक भी कर रखा है आपका टीजीटी, एसएससी, सीजीएल, ठीक है बच्चे। तो देख लो जरा ये इतने क्वालिफाई कर रखे हैं अगर तुम्हें मेरी क्वालिफिकेशन पे कुछ पूछना है। और ये जो टीजीटी है ये इन मैथ्स है, इन मैथ्स है, ठीक है, टीजीटी इन मैथ्स है। और कुछ जानना है किसी को? असिस्टेंट प्रोफेसर अभी बता दो अगर किसी को कुछ और जानना है तो। हो सकता है पढ़ने में मन ना लग रहा हो तो इसलिए मैंने कहा चलो बता देते हैं। नवरात्रा है घर में। योगेंद्र पाल का कहना है सीडीएस ज्वाइनिंग क्यों नहीं करी। हाँ ये भी बच्चों के दिमाग में आता है बेटा। ये सारे एग्जाम्स जो क्लियर करे हैं ये सिर्फ आप जैसे बच्चों की वजह से करे हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से टीचिंग में ही मन रहा है।
लेकिन जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो आप जैसे कुछ आ जाते हैं बच्चे जो कहते हैं आपने निकाले हैं कभी कंपटीशन जो आपको उसकी स्पिरिट पता है, तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस से ये एग्जाम्स निकाले हैं कि एक बार मुझे उस कंपटीशन की फील पता हो। एनडीए और एक्स ग्रुप गर्ल्स के लिए होता नहीं है, अदरवाइज मैं उसे भी फील कर लेती। ठीक है, जॉब क्यों नहीं करी? क्योंकि जॉब मेरा सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन था। टीजीटी पे मैं गई थी, आई वॉज असिस्टेंट लेक्चरर, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल था तो मुझे थोड़ा सा वहां का क्राइटेरिया पसंद नहीं आया। एक तो मेरे घर से 2 घंटा आने जाने में लगता था, गजरौला की तरफ था, इसीलिए मैंने वहां से रेजिग्नेशन दिया था। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ टीजीटी, आपके 125 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के उसमें, एंड आउट ऑफ दोज 125 मेरे 118 क्वेश्चंस करेक्ट थे, बाकी मैंने छोड़ रखे थे। ठीक है, और कुछ जानना है किसी को? एमएससी मैथ्स करी हुई है यस, उसके बाद जेआरएफ का प्रिपरेशन भी किया हुआ है, लेकिन कभी सर्कमस्टांसेस हुए नहीं कि मैं उसका एग्जाम दे पाऊं, तो इसलिए आ जाओ अब अपने टॉपिक पर लौटकर। जिन्हें जानना था मेरी क्वालिफिकेशन जान गए होंगे अब। ठीक है, चलो आओ कंसेप्ट पढ़ने पर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9। 2 नंबर का सम 9 है, तो ऑप्शन में देखा सभी का 9 आ रहा है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 41। स्क्वायर का सम 41 पहला उठा लो, 16 प्लस 25, एब्सोल्युटली आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 32। द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एक दूसरे के व्युत्क्रम, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट अल्फा 1 अपॉन अल्फा कितनी होगी? 1। कैसे निकलती है? सी अपॉन ए बराबर 1, तो सी बराबर है ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? अब फटाफट से थोड़ा सा जोश में आके आंसर्स देना शुरू करो, क्योंकि मेरी भी क्वालिफिकेशन जान चुके हो, तो अब अपनी भी क्वालिफिकेशन बता दो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इसने कहा द वैल्यू ऑफ के, की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो इक्वेशन इसने दे रखी है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, आ जाओ। हमने देखा इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम हिट एंड ट्रायल से जाएंगे यहाँ पर तो ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर हम यहाँ -8 रख रहे हैं तो ऐसे रूट्स है ही नहीं जिनका डिफरेंस 6 हो, गलत हो गया। प्लस का 8 रख रहे हैं तो 4 दूनी 8, यानी x बराबर 4 और x बराबर 2 आ सकता है। चेक करो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या ये, तो 3 4 जा प्लस का 2 2 जा, यानी ये हो गया 12 प्लस 4। नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये भी मिस्टेकन हो जाएगा आपका। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन इसने दिया 16। 16 रखोगे तो यहाँ पर 6 नहीं है, माइनस का 16 बच गया, यही आंसर होगा। चेक करो, अगर तुम -16 रख रहे हो तो 10 और 6, लेकिन माइनस का निशान है तो -6 क्वेश्चन में रखो, तो 3 10 जा 30 प्लस का 2 और इधर आपका माइनस का 6 16। 8 दूनी 16 होता है ना, 16 तो 8 दूनी 16। एक मिनट रुको बेटा, 16 हमने कहा हमारा ऑप्शन बच रहा था ये वाला, माइनस का 16 रखेंगे तो डिफरेंस 6 आना चाहिए, 8 दूनी 16, तो x माइनस का 8 x प्लस का 2, यानी x बराबर 8 और x बराबर -2। कंसेप्ट में रखो, 3 8 24, 2 में से 2 गया 4, तो 20, यानी आंसर इज ऑप्शन डी। किससे ज्यादा आसान पड़ेगा ये? हिट एंड ट्रायल से। हरीश कुमार, वीडियो फ्लक्चुएट कर रहा है, एक्सेप्टेबल है बेटा, घर से कर रहे हैं, नेट इश्यूज आ रहे हैं, नेट सिग्नल है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कहता है इक्वेशन के रूट्स में एक का अंतर है, यानी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 है। हमने देखा इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, भाई पहले तो यहाँ दोनों तरफ होल स्क्वायर करा, माइनस का 4 अल्फा बीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर पी स्क्वायर, प्रोडक्ट है क्यू बराबर 1, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 प्लस 4q। आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए इनके रूट्स का डिफरेंस 2 है।
यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर 2, दोनों तरफ का क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 4, पुट करो तो p स्क्वायर माइनस का 8, 4 8 जा 32 बराबर 4, जो कि उधर जाकर 36, तो p बराबर प्लस माइनस 6, ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर 35 का, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, अल्फा बीटा इस रूट्स के इक्वेशन है, तो k की वैल्यू बताओ जिसके लिए अल्फा बराबर 2 बीटा है। यहां भी मैं ऑप्शन से जाऊंगी, मुझे ज्यादा जल्दी पड़ेगा। अगर मैं 2 रख देती हूं यहां पर, तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, यानी x की वैल्यू 1 1 और एक आएगी 2। क्या एक रूट दूसरे का डबल है, अल्फा बराबर 2 बीटा है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। अगर ये नहीं होता तो दूसरे ऑप्शंस पे जाते, इसलिए आंसर इज ऑप्शन ए। सुरप्रभात बोल रहे हैं मैम एसएसबी क्वालिफाई हो आप? नहीं बेटा, मैंने एसएसबी कभी दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे उस लाइन में नहीं जाना था। मैंने सिर्फ रिटन एग्जाम दिया था, जस्ट टू फील द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या है रिटन एग्जाम की। बाकी जो हमारे यहाँ मयंक सर पढ़ाते हैं जीएस, जो आपकी क्लास भी ले रहे हैं एनडीए की, उन्होंने एसएसबी क्वालिफाइड किया हुआ है। एसएसबी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो बता पाएंगे, मैं इसमें अनअवेयर हूं। नेक्स्ट आइए, इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है। तो पूछ रहा है इनमें से कंडीशन बताओ क्या होगी। भाई आप सम निकालोगे, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, प्रोडक्ट निकालोगे अल्फा क्यूब सी अपॉन ए, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। हमने देखा हमें ये निकालनी है कंडीशन, यस और नो। आ जाओ, लॉन्ग मेथड क्या कहता है, जो फर्स्ट कंडीशन है इसका कर दो क्यूब, तो a क्यूब इधर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यही आएगा इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन a क्यूब। वैल्यू रखोगे c अपॉन a, 1 प्लस c अपॉन a माइनस का 3b अपॉन a इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन a क्यूब। इधर एलसीएम ए स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ a बचेगा जो कि इधर आएगा ac, इधर आएगा a प्लस सी माइनस 3b इज इक्वल्स टू माइनस का b क्यूब। इसे उठाकर इधर लाओ तो b क्यूब प्लस का a स्क्वायर c प्लस ac स्क्वायर माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो दिस इज आंसर ए। क्या है आंसर ए? इज दैट क्लियर? बोलो जरा। अब ये जो मैंने इतना लंबा करा, ये टाइम कंज्यूमिंग है। कैसा है ये? टाइम कंज्यूमिंग। इसका देखो एक शॉर्ट में मेथड। क्या है शॉर्ट में मेथड? देखो जरा फटाफट से। इसने कहा एक रूट दूसरे रूट का क्यूब है, तो आप एक काम करो कि इसके जो रूट्स हैं, मान लो एक रूट तो आपके पास है क्या बेटा 1, और दूसरा रूट इसका क्यूब 1 ही होगा। लेट कर लो, ठीक है। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस रूट्स का प्रोडक्ट हो गया। कंपैरिजन करोगे, ए की जगह 1, बी की जगह -2 और सी की जगह 1, और बाकी हिट एंड ट्रायल कर दो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। बी का क्यूब -8 प्लस ए स्क्वायर सी 1, ए सी स्क्वायर भी कितना हो गया 1, माइनस 3abc, तो ये हो गया प्लस का 6, चेक करो 0 आ गया। तो आंसर इज ऑप्शन ए। किससे जाओगे आप? शॉर्ट से। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी से, क्लियर है? बिल्कुल राजदीप यादव 2 भी मान सकते हो। एक राजदीप है बच्चा, वो कह रहा है क्या मैम 2 मान ले? बिल्कुल, अगर एक 2 मान रहे हो तो दूसरा 2 का क्यूब मानना। क्या मानना? दूसरा 2 का क्यूब। अगर एक 2 है तो दूसरा 2 का क्यूब, क्योंकि इसने क्यूब बोला है। इज दैट क्लियर? यस आयुष अवस्थी, मेरी खुद की ही कोशिश है मैं पूरा करा दूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि अगर एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स है, n गुना है, तो कंडीशन क्या है? ये शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैंने प्रूव कराई है, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। ये होता है n बीच वाले का स्क्वायर बराबर n+1 का होल स्क्वायर, पहला और लास्ट। चेक करो ऐसा कहां पर आ रहा है? ac 1+n का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर n। आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। बोलो जल्दी फटाफट से, सी ही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 39 इसने कहा इस इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं। जब ये दोनों रूट्स प्लस के कह रहा है तो सम क्या आएगा प्लस, और प्रोडक्ट भी कैसी आएगी इसकी प्लस। प्रोडक्ट सी अपॉन ए प्लस और सम माइनस बी अपॉन ए भी प्लस। यहां से सी अपॉन ए तो पॉजिटिव लेकिन बी अपॉन ए नेगेटिव। अब ये समझो दो नंबर्स का डिवाइड पॉजिटिव कब आता है, जब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। और साथ में इसने क्या कहा, ये डिवाइड नेगेटिव ये कब आती है, जब कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव। अब हम यहां पर ए को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डेफिनेटली बी नेगेटिव होगा, इधर हम ए को नेगेटिव ले रहे हैं तो डेफिनेटली बी पॉजिटिव। समझ में आया कि AC का साइन तो एक जैसा रहेगा लेकिन B का अपोजिट होगा। AC का साइन एक जैसा, B का अपोजिट, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 39 का आंसर, ऑप्शन बी। बोलिए क्लियर है? रंजन कुमार यस बी। संदीप वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा इस इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे हैं, नेगेटिव। कैसे हैं दोनों रूट्स, माइनस में है। तो बताओ क्या कंडीशन होगी। अगर दोनों रूट्स माइनस में है तो बेटा सम नेगेटिव होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कैसी होगी, पॉजिटिव। सम निकलता है माइनस बी अपॉन ए नेगेटिव, प्रोडक्ट सी अपॉन ए पॉजिटिव, इधर से बी अपॉन ए पॉजिटिव और सी अपॉन ए भी पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों का साइन एक जैसा हो, या तो प्लस का या दोनों का साइन हो माइनस का। और इधर भी वही कंडीशन लगाओ, अगर ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो सी भी नेगेटिव, यानी तीनों का साइन एक जैसा होना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसने कहा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इस इक्वेशन के रूट्स। सॉल्व करने मत बैठना, हिट एंड ट्रायल कर लो। भाई 5 रखोगे 5 और 3 8 इंटू 5 रखोगे 5 माइनस 3 2, किसी भी हाल में 25 नहीं आ रहा। 3 रखोगे 3 और 3 6 0 नहीं आ रहा। नेक्स्ट पे आओ, रूट 34 रखोगे तो आपका रूट 34 प्लस 3, यस और नो। और साथ में रखोगे आप माइनस का रूट 34 माइनस 3, ओके। तो ये तो किसी भी हाल में नहीं बैठ रहा। 8 और 2 8 और 3 हो गए, ये तो किसी भी ऑप्शन से नहीं आ रहा। 25 ही दिया ना। 1 मिनट के लिए रुकिएगा, मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। आप लोग 41 का मुझे सी दे रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हो जाएगा। इधर मैंने माइनस गलत ले लिया, एक ही जैसा तो लेंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 आ रहा है, यस। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल वाले हैं, जिनके आंसर्स आप लोग कोशिश करना जल्दी से दे पाओ। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 42 देना आंसर। 42 का स्पीडली क्या होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल से कर लीजिए या सॉल्व कर लीजिए। 42 का आंसर बोलिए कितना होना चाहिए, 42। अभी तक किसी ने नहीं दिया 42 का आंसर। मुन्ना मिश्रा कह रहे हैं 42 का बी। एक बच्चा कह रहा है नॉट विजिबल, क्लियर कर देते हैं इसे थोड़ा सा। लो अब विजिबल होगा। मुन्ना मिश्रा ने दिया है 42 का बी। चेक करते हैं, इन्होंने कहा 1 रख दो तो 1 का 2/3, 1 + 1 - 2, यस कर रहा है। -8 रखोगे तो -8 की पावर 1/3 जो है ये -2 आएगा, और इसका स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, ये -2 - 2, यस। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर 42 का, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी हिट एंड ट्रायल से होगा। लो और एनलार्ज कर देते हैं, ये भी आपका हिट एंड ट्रायल से होगा। दीजिए आंसर 43 का, फटाफट से दीजिए 43 का आंसर। ये भी हिट एंड ट्रायल से ही है आपका। लेट्स सी कौन सबसे पहले दे रहा है। आई विल टेक हिज नेम। नॉट येट।
बबलू कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है 43 का बी। लेट्स सी 43 का बी। हिट एंड ट्रायल से 2 रखेंगे, 9 9 81 माइनस 4 इंटू 2 रखेंगे तो 2 + 2 4, 3 टू द पावर 4 होता है 81 प्लस ये होगा 243। यस कर रहा है सेटिस्फाई, तो करेक्ट आंसर इज बी क्योंकि 3 भी सेटिस्फाई करेगा। तो बबलू वाज द फर्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 44। ये भी अगेन हिट एंड ट्रायल है। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है 44 का। जल्दी से दीजिए हिट एंड ट्रायल से 44 का आंसर। लेट्स सी कौन दे रहा है 44 का सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर अनिकेत प्रजापति। अनिकेत प्रजापति ने कहा 44 का बी। चेक कर लेते हैं अनिकेत आपका आंसर। आप 44 का बी कह रहे हैं। 1/8 की पावर 1/3 का मतलब है 1/2 प्लस यहां पर 1/2 का नेगेटिव होगा 2, तो 2 3 जा 6 5। यस द करेक्ट आंसर इज बी, अनिकेत प्रजापति। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 अगेन हिट एंड ट्रायल का है। दीजिए आंसर 45 का। गुड मॉर्निंग नीतीश राज एंड प्लीज टेल मी द आंसर 45 का। कौन सबसे पहले कौन दे रहा है 45 का? दीजिए आंसर जल्दी से। आलोक कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया है 45 का ए। चेक करते हैं आलोक। 1/2 तो दोनों जगह ही है, -1/2 चेक कर लेते हैं तो 4 की पावर 1/2 आ जाएगा प्लस 4 की पावर 3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2, इधर मतलब है 8 10 बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बिल्कुल आलोक। गुड आफ्टरनून विजयपाल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन हिट एंड ट्रायल। लेट्स सी कौन देता है सबसे पहले आंसर 46 का लिखकर आंसर देना, बिना ऐसे मत दो, मुझे पता नहीं चलता कौन दे रहा है। 46 का अगर ए है तो 46 के आगे ABCD ऐसे लिख के दो, ठीक है। किसने दिया सबसे पहले? अनिकेत प्रजापति। 46 का कह रहे हैं सी। अनिकेत प्रजापति ने कहा 46 का सी। चेक करते हैं। 0 रखोगे तो 2 की पावर 3 8 -9 + 1 यस कर रहा है। -3 रखोगे तो माइनस का 6 होगा और ये आएगा 2 की पावर -3 -9 इंटू 2 की पावर -3 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1/8 -9/8 प्लस 1। यस ये भी कर रहा है, तो करेक्ट आंसर है सी। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 47। देखो जरा 47। इसने कहा अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप अल्फा प्लस बीटा को -b/a और अल्फा बीटा को c/a लिखेंगे। कहता है इसकी वैल्यू बताओ। एक तरीका है आप सॉल्व करने लगो, दूसरा है b/a, तो a कॉमन ले लो यहां से भी और यहां से भी। जब आपने a कॉमन ले लिया तो ये 1/अल्फा प्लस b/a बचा, इधर 1/बीटा प्लस b/a बचेगा। ठीक है, शॉर्ट में जा रहे हैं हम। अब यहां से जो ये b/a आ रहा है इसकी जगह -अल्फा माइनस बीटा आप लोग रखेंगे, तो बीटा कैंसिल अल्फा कैंसिल, माइनस बाहर ले लो। 1/बीटा प्लस 1/अल्फा माइनस का 1/a, ऊपर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, नीचे अल्फा बीटा c/a, a से a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज b/a, सी ऑप्शन ए। क्या है 47 का? ए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 करवाया हुआ क्वेश्चन है मेरा, दोबारा आया है, करवा देते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स मैग्नीट्यूड परिमाण में इक्वल, साइन में अपोजिट हैं। जब भी रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और साइन में अपोजिट होते हैं तो जो रूट्स का सम है वो 0 आता है, यानी माइनस का b/a log बेस e k -1 बराबर 0, log बेस e k इज इक्वल्स टू 1, यानी k इज इक्वल्स टू e, ऑप्शन सी। क्या है 48 का आंसर? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 49, जिसका आंसर आप देंगे क्योंकि यहां पर भी इसने यही बात लिखी है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो यहां पर भी आप सम कितना लोगे? 0। इक्वेशन को सॉल्व करके दीजिए आंसर कितना आएगा 49 का। सॉल्व करके आंसर देना है, ये नहीं कि एकदम बोल रहे हो आंसर बुक में से देख के। 49 का आंसर बोलो जल्दी से। संजीव कुमार 49 का सी। बबलू कुमार भी सी कह रहे हैं, गुड।
ऋषभ शर्मा, एंड ये प्रीवियस ईयर बेटा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं और इस बार का करा देंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है k की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इस इक्वेशन के कोइंसिडेंट रूट्स हो। कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब होता है इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर का मतलब 16 माइनस 4, a की जगह 1 c की जगह k बराबर 0, तो k कितना आ गया? 4। क्या है आंसर आपका 50 का? ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट आइए। इसने कहा नेक्स्ट में हमसे, क्या अगर ये दो इक्वेशंस इसने दी, पहली ये और दूसरी ये, इनका अ कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है। कैसा है? एक रूट कॉमन। तो बताओ कंडीशन क्या होगी? देखो जरा, क्या फर्स्ट कंडीशन से एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस बी और सेकेंड कंडीशन से एक्स स्क्वायर बराबर ए माइनस बी एक्स लिख सकते हैं? दोनों को इक्वल रखो, ए एक्स माइनस बी बराबर ए माइनस बी एक्स, उठ के उधर गया ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 1 और x इज इक्वल्स टू 1 किसी भी इक्वेशन में रख लो। 1 प्लस बी माइनस ए बराबर 0, यानी a माइनस बी इज इक्वल्स टू किसके? 1। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है 51 का आंसर? ऑप्शन डी। कितने लोगों का 51 का डी आ रहा है? वेट कर रहे हैं, एक बार डी लिख के भेजो जिनका भी डी आ रहा है। आदित्य सिंह कह रहे हैं मेरे पास बुक ही नहीं है। कोई बात नहीं आदित्य, मैं पीडीएफ दूंगी चैनल पे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी यहां चल ही रहा है। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 52। इसने कहा ये दो इक्वेशंस हैं, इनका एक रूट कॉमन है, तो बताओ कंडीशन क्या होगी? ठीक है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने दूसरा मेथड, अब मैं दूसरा कर रही हूं। ध्यान से देखना, इक्वेशन एक्स स्क्वायर, या शॉर्ट में बताते हैं, चलो लॉन्ग में नहीं जा रहे, हम किस में जा रहे हैं अब? इसमें 52 में आपका शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या होता है? हिट एंड ट्रायल कर लो। +1 -1 है, +1 रखो। चलो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 40 पहली इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 60 दूसरी इक्वेशन बनेगी। इसके और इसके फैक्टर कुछ कॉमन दिख रहे हैं क्या? किसी भी हाल में नहीं, 60 के ऐसे आ ही नहीं सकते जहां 7 हो, गलत हो गया पहला ऑप्शन। अब रखो सेकंड कलर से आप क्या? प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 40 हो गया। 10 चौको 40 और 14 यानी x बराबर -10 -4। उधर भी रखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 60 आ रहा है। 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 हो, अगर निकाल पाते हो अच्छी बात, नहीं तो जल्दी से हिट एंड ट्रायल करो। चलो 10 रखो, -10 का स्क्वायर 100, -40 -60 बिल्कुल आ रहा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा मेथड लगाया? हिट एंड ट्रायल, ना कि अपना डिटेल्ड वाला मेथड करा। इज दैट क्लियर? क्या है आंसर 52 का? बी। 52 का आंसर इज बी। बिल्कुल राजीव यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 का आंसर आप लोग मुझे देंगे। 53 का आंसर आप लोग मुझे देंगे, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है। (53) का आंसर कुछ बच्चे डी दे रहे हैं, देखते हैं क्या है आंसर। आ जाओ सॉल्व करते हैं। इसने कहा x + 2 कॉमन फैक्टर है इसका, यानी x बराबर -2 पुट कर दो, तो यहां पर 4p - 2q + r इज इक्वल्स टू 0 और इधर आएगा 4q माइनस का 2p + r इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसने कहा इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, तो मैंने कहा सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे, मैं मार्कर दूसरा ले लेती हूं, माइनस प्लस ये माइनस, तो ये तो हो गया 4p - q,
इधर से माइनस बल्कि प्लस का 2 कॉमन ले लेना, तो p माइनस क्यू बराबर 0। अल्टीमेटली p बराबर q आ गया। p बराबर q किस ऑप्शन में, इसमें या इसमें? आंसर तो इन दोनों में से ही कोई एक होगा। अब p बराबर q इसमें रख लो। चलो p की जगह q रखोगे तो 4p माइनस 2p प्लस r इज इक्वल्स टू 0, यानी p इज इक्वल्स टू माइनस r बाई 2। q भी यही होगा, किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है 53 का आंसर? ऑप्शन डी। कितने लोगों का आ रहा है डी? बोलो फटाफट से। आदित्य सिंह। बेटा हम लोग लगभग आधी एक्सरसाइज कर चुके हैं। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अब थोड़ा सा पॉज ले लो 2 सेकंड का और इसे अपने ग्रुप में शेयर करो फटाफट से। इसे अपने ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि बेटा हम लोग इस सिचुएशन में भी क्लासेस ले रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत आपका भी बनता है काम, क्या कि आप लोग भी हम लोगों को सपोर्ट करें। अदरवाइज नहीं तो लॉकडाउन है, हम भी आराम से घर पे रह सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं करने का। फटाफट से शेयर करो। जो बच्चे आपके टच में हैं, अनअवेयर हैं, उन्हें बताओ कि बेटा ऐसा नहीं है, क्लासेस चल रही हैं अभी भी कहीं पर, तो आओ और ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन में ये क्या कहते हैं हमसे, fx एक एक्सप्रेशन दिया, fx बराबर x के, तो बताओ x की वैल्यू क्या है। जब इस पूरे को बराबर x के रख रहे हो तो x स्क्वायर इसे उठा के इधर ले आओ, माइनस 28x प्लस 196 बराबर 0 होगा। हिट एंड ट्रायल कर लो कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बोलो जरा 54 में कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 28 तो करेगा नहीं, क्योंकि माइनस 28 का स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, 196 बचेगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, हाँ या ना, 14 का स्क्वायर 196 होता है। x की ही तो वैल्यू पूछ रहा है ना ये हमसे। माइनस का 28 इंटू 14, ये भी नहीं करेगा सेटिस्फाई। हमारे पास क्या बचा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 196 माइनस का 28 इंटू 7, तो ये 7 8 का कितना 56, किसी भी हालत में नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आएगा, फिर ऑप्शन क्या होगा इसका। 54 का कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, आई डोंट नो कैसे ये लोग मुझे बी दे रहे हैं, जबकि कंडीशन तो यहां सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। फोर्टीन का स्क्वायर 196 ही होता है ना। एक मिनट गाइस रुकिएगा, मैंने शायद कुछ मिस्टेक करा है स्क्वायर करने में। हमने कहा जब इसे बराबर x रख रहे हैं तो x स्क्वायर माइनस 28x प्लस का 196 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हाँ कर जाएगा बेटा, मैंने मिस्टेक करा है। 14 का स्क्वायर माइनस 28 इंटू 14 प्लस 196 एब्सोल्युटली स्क्वायर होगा, तो आंसर इज बी। या आप डायरेक्टली देख लो, ये जो है x माइनस 14 का स्क्वायर बन रहा है, तो यहां से x बराबर 14, वो मैं यहां कंफ्यूज हो गई, मुझे यहां माइनस लगा इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 55 इसने कहा 55 के अंदर इस इक्वेशन के रूट्स बताने क्या होंगे। दो तरीके हैं, या तो आप हिट एंड ट्रायल कीजिए या इसको पूरा सॉल्व कीजिए। चलिए हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। हमने जब एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 उठ के इधर आ गया, इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा। थ्राइस इधर चलेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर माइनस 16, ये कैंसिल होगा 5, तो 3x स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 80, उठ के उधर गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128, ये आएगा 64, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। क्या है आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है। What is answer? ऑप्शन सी 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 56
इसने कहा इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1/3, इस इक्वेशन का एक रूट 1/3 है, तो दूसरा बताओ। आपको पता है प्रोडक्ट जो होती है C/A होती है, यानी कि 1 अल्फा बीटा। अब एक रूट 1/3 है, उठ के उधर गया तो बीटा बराबर 3, दूसरा रूट ऑप्शन सी। क्या है दूसरा रूट? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पर आइए 57। इसने कहा एक कंडीशन है x की वैल्यू, एक प्रॉपर्टी आती है बेटा लॉग बेस AB बराबर C, तो यहां से B बराबर A⁻C, तो इधर से x² माइनस 6x प्लस 45 बराबर 10⁻², जो कि है 100। सो x² माइनस 6x ये उठ के इधर आएगा माइनस 55 इज इक्वल्स टू 0। 11 पंजे 55, तो x माइनस 11 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। x बराबर 11 और माइनस 5, ऑप्शन इज डी। क्या है 57 का आंसर? ऑप्शन डी। बोलो जरा कितनों का डी आ रहा है? 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगी तो ध्यान से देखते चलना। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इसने कहा रूट्स का जो सम है अल्फा प्लस बीटा उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। सम माइनस B/A, प्रोडक्ट C/A, तो 3, यानी यहां से k इज इक्वल्स टू माइनस 2/3, ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, पूरे फिनिश करने हैं आज। इसने कहा इक्वेशन हैज 10 एज द सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स 10 दिया है, यानी माइनस B/A इज इक्वल्स टू 10, तो a बराबर आपके पास है 1/2। ठीक है, एंड ऑल्सो एज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बताओ क्या प्रोडक्ट भी 10 है, प्रोडक्ट C/A बराबर 10, a कितना निकाले हो 1/2, तो c कितना आ गया 5, c 5 और a 1/2, आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 60। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशो 3:2, इक्वेशन दी है उसके दोनों रूट्स के बीच का रेशो इसने दिया है, तो यहां पर हमारी शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। देखो क्या दिया है इसने, अल्फा अपॉन बीटा 3/2, यहां से अल्फा बराबर 3/2 बीटा बोलेंगे। शॉर्ट ट्रिक थी NB² बराबर n+1 का होल स्क्वायर AC, यानी 3/2 B² M², 3/2 + 1 5/2 का स्क्वायर 25/4, a की जगह 12, c की जगह 5, 4 3 12 कैंसिल हो गया। m² बराबर 25 × 10, तो m बराबर 5√10, ऑप्शन ए। क्या है आंसर 60 का? ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं 61। ये जस्ट मैंने अभी कंसेप्ट बताया था, जल्दी से आंसर लिख के दो 61 का, फटाफट से आंसर दो 61 का क्या होना चाहिए, जस्ट मैंने अभी आपको बताया है। जल्दी आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए 61 का? जिसको नहीं पढ़ना है वो जा सकता है, जैसे कि आपका अपना स्टेटस चैनल, फालतू में लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि बस करो एंड फलाना ढिकाना। 61 का आंसर दो जरा स्पीडली, क्योंकि मुझे एक दिन का एक चैप्टर करना है, सिचुएशन का कुछ नहीं पता कब ये लॉकडाउन करे, अभी है हमारा 21 दिन का, उसके बाद अगर सिचुएशन नॉर्मल हुई, पता चला एकदम से पेपर आ गया। एब्सोल्युटली 61 का आंसर है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62। इसका भी आप खुद बताएंगे, इसे मैं नहीं करूंगी। 62 दीजिए आंसर। 62 अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान से पढ़ा हो तो आप जल्दी से आंसर दे सकते हो मुझे इसका। भाई यहां पर आप देखो, पहले नॉर्मल मेथड से आओ, b² - 4ac, तो ये 1 - 4 - 3 आ रहा है नेगेटिव, यानी इसका कोई भी प्रॉपर लीनियर फैक्टर है ही नहीं, तो आंसर इज ऑप्शन सी। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहे हो तो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं ओमेगा² मतलब आपको हिंट देते हैं थोड़ा सा, ओमेगा² + ओमेगा + 1 0 होता है, यानी x² + x + 1 जहां भी लिखा होता है इसके रूट्स ओमेगा² होते हैं। यहां माइनस है तो इसके रूट्स -ओमेगा - ओमेगा², जो कि लीनियर फैक्टर नहीं है, तो आंसर क्या लगाओगे इसका? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 63।
Which of the following quadratic polynomial can also be factorized into a product of linear factors? किसके रेखीय गुणनखंड हो सकते हैं? सिर्फ क्या चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या चेक करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो जरा, अगर आप यहां पे निकालते हो बी स्क्वायर 25 माइनस 4a और ये c, तो डेफिनेटली ये 25 माइनस 4 दुनिया 8 72 नेगेटिव, ये नहीं हो सकता। इधर निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी नहीं होगा। इधर निकालो बी स्क्वायर माइनस 4a और ये c, पॉजिटिव आएगा, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या चेक करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 सिंपल उसी कंसेप्ट पे, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर यानी बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। 12 कट जाएगा, 12 3 36, तो माइनस 4 के ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस का साइन पलट जाएगा, के लेसर और इक्वल्स टू 3/4, ऑप्शन ए। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, वैल्यू ऑफ पी जिसके लिए नो रियल रूट, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0, यानी 25 पी स्क्वायर माइनस का 4ac लेसर देन 0। इधर जाएंगे तो ये 5p का होल स्क्वायर माइनस का 16 चौका 64 8 स्क्वायर, तो p जो है वो 8/5 और माइनस 8/5 के बीच में होगा। आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी 65 का। देखो जरा 65 का सी ही आ रहा है सभी का। बिल्कुल शोएब अली, कर सकते हो आप, एनडीए के लिए अगर हैं आप कर सकते हैं। वाकई लिटरली कुछ बच्चे तो रेगुलर है, राजदीप है रेगुलर है, हरियाणवी टिकटॉक रेगुलर है, और रिजल्ट ऐसे ही बच्चों का निकलता है जो रेगुलर है। एक दिन में चमत्कार नहीं हुआ करते, तो जो स्टार्टिंग से रेगुलर है रिजल्ट उन्हीं का ही निकलेगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 66, हिट एंड ट्रायल पर बेस्ड है, जल्दी से आंसर दो, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगी। हिट एंड ट्रायल है, ऑप्शंस रख के देखो। 66 बोलो फटाफट से। 66 करो हिट एंड ट्रायल फटाफट से। 66 वेट कर रहे हैं। शिवम कुमार 66 का सी, राजदीप 66 का सी, आदित्य भी रेगुलर है, वेरी गुड। प्रद्युम्न का भी 66 है, संतोष, शोभ सिंह, फरमान, एब्सोल्युटली आंसर इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, हिट एंड ट्रायल, बताओ जल्दी 67 का आंसर। एम खान, रामानुजन का मैथ में क्या कंट्रीब्यूशन है? अगर यही क्वेश्चन जानना है या इसके जैसे और भी जानना है, गूगल कर लो, यहाँ क्लास चल रही है, इसका जवाब दो क्वेश्चन का, फालतू का नहीं करो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट। 67 का दीजिए। अभी तक नहीं आया 67। राजदीप ने सबसे पहले आंसर दिया 67 का बी, शिवम कुमार 67 का बी, प्रद्युम्न 67 का बी, फरमान 67 का बी, जय, पवन, वेरी गुड। चलो 67 का एब्सोल्युटली आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, अगेन हिट एंड ट्रायल है। कैसा है 68 हिट एंड ट्रायल? दीजिए आंसर फटाफट से। 68 भी हिट एंड ट्रायल है, इसीलिए आप लोग बताएंगे आंसर। ऑप्शंस उठाओ, रख के देखो। नहीं आया अभी तक 68 का। चंदन पांडे 68 का सी, राजदीप 68 का सी, वेरी गुड। काफी लोगों का सी आ गया है, एब्सोल्युटली सी। क्या कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल। देखो ना, 1 रखोगे 2, 1 रखोगे 3, 4 और ये 5, 5 रखो 20, 60 दुनी 120, तो आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69, शॉर्ट ट्रिक बेस्ड है। क्या कि 6 है कंसेक्यूटिव फैक्टर, 2 3 6, प्लस का निशान है, तो आंसर हमेशा बड़े वाला, ऑप्शन इज ए। क्या है 69 का आंसर? ऑप्शन ए।
कितने लोगों का आ रहा है 69 का ऑप्शन ए? सर फोन दूसरा दे दो, मेरे में नहीं आ रही चैटिंग। 70 का आंसर बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 9 के रूट्स बताने हैं, बहुत ही सिंपल। एक्स स्क्वायर बराबर -9, एक्स बराबर अंडर रूट -9, माइनस है तो आई आएगा, 3 बाहर आएगा और प्लस माइनस, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिर से इजी स्टार्ट हो गए। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? तो सबसे पहले आप इसे 15x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0 करो और बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। तो 1 माइनस 4 15 और इधर माइनस का 28 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव आ रहे हैं तो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो 71 का आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कहता है इस इक्वेशन के रूट्स बताओ कैसे होंगे। अगेन बी स्क्वायर निकालो माइनस 4ac निकालो, तो यहां पर ये बैठेगा 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होल स्क्वायर आ रहा है तो रियल है और अनइक्वल है, तो आंसर है 72 का बी। देखिए जरा 72 का बी ही आ रहा है क्या सबका? बोलो जल्दी, 72 का बी ही आ रहा है क्या? एब्सोल्युटली। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 का आप लोग दीजिए आंसर, मैं नहीं करूंगी। 73 का आप लोग दीजिए आंसर, क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है। सेवेंटी थ्री का आंसर मान एमडी करके हैं, वो गलत दे रहे हैं भी। कैडेट अजीत सिंह मौर्य कह रहे हैं इतनी इजी क्वेश्चन क्यों देती हैं मैम आप? बेटा ये इसलिए देते हैं क्योंकि ये बुक करा रहे हैं सॉल्व। इस समय मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करा रही हूँ, पर्टिकुलर बुक है आर एस अग्रवाल जो मैं सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, जो मैंने कंसेप्शनल क्लासेस पढ़ाई है उसमें जाके देख लो मैंने किस लेवल पे पढ़ाया है। इस चैप्टर का लिंक इसकी वीडियो में है, उसमें देख लेना अगर आपको ये इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 फटाफट से आंसर दो। 74 का इसे कर दो ना, ठीक। 74 का आंसर दो फटाफट से। 74 का लिख कर दीजिएगा आंसर। 74 का आंसर लिख कर देना बेटा मुझे। 74 का सी, शिवम राजदीप वेरी गुड। 74 का सी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व कर रही हूं, देखो जरा। 75 के अंदर एक तरीका तो है हिट एंड ट्रायल लगा लो, नहीं तो दूसरा तरीका अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को y ले लो। अगर इसको y ले रहे हो तो ये क्या है? 1 अपॉन वाई, यानी y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 13/6। 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13y। 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये 6 6 36 होता है, 9 चौको 36, माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 6y माइनस का 2 और इधर आपका y माइनस का 3। यस और नो? भाई यहां से सॉरी हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 3 और 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 3/2 एंड y इज इक्वल्स टू 2/3। अब y था क्या? अंडर रूट, तो 3 अपॉन 2 दिस मीन्स x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9/4। 4x बराबर 9 माइनस 9x, तो 13x बराबर 9, यानी x बराबर 9/13 जो कि इसमें है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? 75 का सी एक बच्चे ने भी लिख के दिया है, मुन्ना मिश्रा ने। वेरी गुड मुन्ना। नेक्स्ट आइए, आप लोग इसमें हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। 76 अगेन, चाहे तो हिट एंड ट्रायल से जाओ चाहे सॉल्व करो, आंसर दीजिए। 76 बोलिए 76 का आंसर
जल्दी से 76 का आंसर। मुन्ना मिश्रा इज द फर्स्ट वन टू गिव आंसर बी, जो कि गलत हो गया है। 76 का सही आंसर राजदीप और शिवम ने दिया है, दैट इज ए। क्या है आंसर? ए। खुद सॉल्व करना, हिट एंड ट्रायल करो या सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, के की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इसके रूट्स रियल होंगे। रियल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर माइनस का 16 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यानी के की वैल्यू या तो 4 से बड़ी या बराबर या -4 से छोटी या बराबर। आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 77 का आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, ये भी इसी तरह से है। अगर x रियल है तो बताओ k क्या। सबसे पहले इसे सही से लिखो, -3x² प्लस का 6x -1 माइनस k इज इक्वल्स टू 0, या 3x² माइनस 6x प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। उसने कहा अगर x रियल है तो b² माइनस 4a और ये c ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। 4 तिया 12 तिया 36, तो -1 प्लस k ग्रेटर इक्वल्स टू -3, चिन्ह पलट जाएगा, लेसर देन 3, तो k लेसर और इक्वल्स टू 2। आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 78 का आंसर? ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, इसने कहा 79 में कि अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो बताओ कब है। इसने कहा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। भाई पॉजिटिव है, फैक्टर करोगे तो x माइनस 6 x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर 1 पॉइंट -5 1.6, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, और वो कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो या तो -5 से छोटा या 6 से बड़ा। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है 79 का आंसर? ऑप्शन डी, ठीक है। बोलो जल्दी 79 का डी। चंदन पांडे, बेटा मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, ये क्लास बिल्कुल भी उस बच्चे के लिए नहीं है जिसने पहले मुझसे नहीं पढ़ा है। अगर किसी बच्चे ने पहले मुझसे थ्योरी कर रखी है, ये उसके लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। थ्योरी के लिए इस क्लास की लिंक दी गई है नीचे, आप उस पर चले जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 मैक्सिमम वैल्यू इसकी 14 है तो के बताओ। अब जरूरी नहीं है इसे क्वाड्रेटिक से करो, आप डिफरेंशियल इक्वेशन से कर लो। फर्स्ट डेरिवेटिव -2kx प्लस का k इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो यहां से x इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। पुट कर दो तो -k/4 प्लस का k/2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। इधर इन्हें सॉल्व करोगे तो k/4 इज इक्वल्स टू 6 आएगा, तो k इज इक्वल्स टू 24। क्या है आंसर इसका? 24। इज दैट क्लियर? क्योंकि किसी भी मेथड से कर सकते हो, तो 80 का आंसर इज ए। बिल्कुल पूरा करवा के ही छोड़ेंगे, बेफिक्र रहो। 81, इसने कहा इस इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो बताओ ए की वैल्यू क्या होंगी। एक रूट कॉमन है, क्या कर सकते हो? हिट एंड ट्रायल। चलो करते हैं हिट एंड ट्रायल। 4 दोनों में आ रहा है, 4 ही ले लेते हैं पहले। हमने देखा यहां पर 2 3 6, तो 2x² माइनस 6x माइनस 6 प्लस 3 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर 2x माइनस 1 और x माइनस 3, तो 2 रूट आ रहे हैं, या तो 1/2 या x बराबर 3। पुट करो, अगर 1/2 पुट करते हो 1 प्लस a/2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, a/2 इज इक्वल्स टू, यहां पर 2 गया, a बराबर 4। 4 इसमें या इसमें, आंसर तो यहीं से होगा। अगला था 3 भी पुट करो, 3 तिया 9 चौको 36 प्लस 3a माइनस 3 बराबर 0, तो 3a बराबर -33 माइनस 11, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 81 का आंसर? ऑप्शन ए। फोन आ रहा है। नेक्स्ट पर आइए 82, अगर x रियल है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी भी किससे छोटी नहीं हो सकती। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी कौन आंसर देगा इसका। वेट कर रहे हैं, आंसर कौन देगा इसका। चलो इसे हम नहीं करा रहे, बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। $82 का आंसर चाहिए जल्दी से, डिफरेंट कंसेप्ट है।
थोड़ा सा चेक भी हो जाएगा कितने लोगों ने कंसेप्ट पढ़ रखा है। मान मोहम्मद ने कहा 82 का आंसर है ए। अच्छा, करेंगे कैसे? जो बच्चे डाउट में हैं, देखो वो सबसे पहले रियल कह रहा है, रियल रूट है, रियल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। लेकिन किसे? तो इसे ले लो k, जिसकी वैल्यू निकल कर आ रही है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस का 2 के होगा। यहां पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का 6 और कॉमन ले लिया, ये उठ के इधर आया माइनस प्लस का 2 के एक्स होगा प्लस का 5 माइनस के बराबर 0। अब इस पर भी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल्स टू 0 लगा लो तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, ये इसका तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83। रियल रूट बताओ इस इक्वेशन के क्या होंगे। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव और यहां भी प्लस का निशान है। किसका निशान है? यहां भी प्लस का। तो इसकी वैल्यू तो कभी भी 0 आ ही नहीं सकती किसी नंबर के लिए, किसी भी नंबर के लिए 0 नहीं आ सकती। तो इसके रियल रूट्स 0 हैं, नो रियल रूट। आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, कंसेप्शनल वाली क्लासेस में चले जाना, समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही ट्रिक है। ए बी सी पॉजिटिव है, रियल नंबर है, तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ भाई। ए प्लस का, स्क्वायर प्लस का, बी प्लस का, मॉड बी प्लस का और बीच में भी प्लस का निशान। तो ये तो किसी भी रियल नंबर के लिए 0 हो ही नहीं सकता, यानी रियल रूट्स आर 0। क्या है 84 का आंसर? ए। कितने हैं रियल रूट्स इसके? 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पी की वो वैल्यूज बताइए, कौन सी वाली, जिसके लिए रूट्स के अपोजिट साइन है। अगर रूट्स का अपोजिट साइन है तो बेटा सम के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रोडक्ट नेगेटिव, यानी सी अपॉन में ए नेगेटिव होगा तो p माइनस 1 नेगेटिव होगा। नंबर लाइन पर 1.0 1.1 प्लस माइनस प्लस ये आएगा बीच में, यानी 0 से 1। तो आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए जरा 85 का सी कितने लोगों का आ रहा है? 85 का सी कितने लोगों का आ रहा है? बताओ फटाफट से, कितने लोगों का आ रहा है 85 का सी? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। इसने कहा कि अगर अल्फा बीटा 3 है, ओके, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 7 है, तो बताओ अल्फा और बीटा किस इक्वेशन के रूट्स हैं। सबसे पहले देखो बेटा, सम ऑफ द रूट्स इसने दे दिया और इसको हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो थोड़ा और आगे चलो, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, इज इक्वल्स टू 7। तो अल्फा प्लस बीटा 3 दे रखा है, यानी 9 माइनस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3, या 3 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7 अपॉन 3। इट विल बी 3 9 27, 20 अपॉन 3, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 9। प्रोडक्ट भी पता है, सम भी पता है, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा जगह रिक्वायर्ड है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। 9 इधर आएगा, 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 20। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 86 का आंसर? बोलो जल्दी, 86 का आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87। अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 कितना होगा? भाई यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 2 और अल्फा बीटा कितना आ रहा है 4 और वो पावर 5 पूछ रहा है। ये तो समस्या है। क्या हमारे ऐसे कोई नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 2 और जिनकी गुणा करने पर 4 आता है? बोलो फटाफट से, क्या हमारे मैथ्स में ऐसे कोई 2 नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 4 और गुणा करने पर 4 आता है? अगर ऐसा निकाल दोगे तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। देखो कैसे,
मैंने सबसे पहले कहा मार्कर चेंज करके इस कंडीशन का स्क्वायर कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा। स्क्वायर करोगे तो 4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज प्लस का ये होगा 4 और 2 8 है ना, वैल्यू रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4। कितना आ रहा है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बोलो जरा, माइनस का 4, यहीं छोड़ दो। मुझे पावर चाहिए 5 चाहिए तो थोड़ा सा मैं आगे शिफ्ट कर रही हूं, एक बार इस इक्वेशन का जो इसने दे रखी है इसका क्यूब भी कर दो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कितनी है वैल्यू, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 4 3 12 दूनी 24 उठ के उधर गया -16। अब ध्यान से देखना, स्क्वायर आ गया और इधर ये क्यूब, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखो जरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा यहाँ पर, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 जो कि निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 चक्को 64, ये तो निकालना है। इधर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लोगे तो 16, अल्फा प्लस बीटा 2 बराबर 64, 32 हो गया, उठ के उधर गया, 64 में से 32 तो कितना बचा, 32। आंसर इज 32। क्या है आंसर बेटा, 32, ठीक है, एग्जैक्टली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट जगह साफ कर देते हैं थोड़ा सा इधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको करवाया है, 88 का आंसर दीजिए, 88 का आंसर दीजिए, जल्दी से दो 88 का आंसर। कोई बात नहीं आदित्य, एटी 88 का आंसर सी कह रहे हो, चलो देखते हैं। एब्सोल्युटली 2 है, इसने कहा कि यहां पर जो प्रोडक्ट है वो कितना है 7, प्रोडक्ट सी का मतलब है ये, ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू 8 है, तो ये ट्वाइस e टू द पावर 2 log k इज इक्वल्स टू 8 होगा, कैंसिल होगा 4, यहां पर इधर e टू द पावर log k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं हम इधर 4, तो ये दोनों सेम है, यानी k स्क्वायर बराबर 4 तो k बराबर 2। ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के समय करवा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 89। देखो जरा, इसने कहा इस इक्वेशन के रूट्स का जो रेशो है वो दूसरी इक्वेशन के रूट्स के रेशो के इक्वल है। मान लो इसके रूट्स जो है आपके पास वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू, और इसके रूट्स ले लो गामा डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस का एल और गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू एम। उसने कहा पहली वाले रूट्स का रेशो और दूसरे वाले का इक्वल है, तो CND थ्योरम, योगांतर अनुपात, कंपोनेंडो डिविडेंडो की एक डिडक्शन थी, अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा बीटा बराबर गामा प्लस डेल्टा अपॉन अंडर रूट गामा डेल्टा। वैल्यू रखो तो -p अपॉन अंडर रूट क्यू इज इक्वल्स टू -l अपॉन अंडर रूट m, माइनस माइनस स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर m बराबर l स्क्वायर q। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, p स्क्वायर m बराबर l स्क्वायर q, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हर वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है तो बताओ क्या होगा। भाई हर वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है यानी आप ये समझो कि इधर आप कुछ भी रखो, इधर आप कुछ भी रखो और इधर कुछ भी, आंसर हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब आंसर हमेशा 0 आ रहा है तो a भी 0, b भी 0, c भी 0। आंसर इज ऑप्शन सी।
क्या है आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है। 91 नंबर ऑफ रियल रूट्स, यहां पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, होल स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, होल स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और प्लस प्लस नंबर को जोड़ोगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। और वो कह रहा है रियल रूट्स, तो आंसर क्या टिक करेंगे हम? जीरो। ये नहीं कि हम यहां पर सॉल्व करने बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 92। इसने कहा 92 में अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो ये इक्वेशन तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 से मैच है, यानी अल्फा ओमेगा बीटा ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा की पावर 19 यानी ओमेगा की पावर 19 ओमेगा आ जाएगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब 1 होता है, और बीटा की पावर 7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 14 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो फिर से सेम आ गए जो रूट्स पहले थे, यानी इक्वेशन भी सेम आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन डी। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन रटा हुआ भी होगा, इसलिए वो जल्दी आंसर दे रहे हैं। 93 इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? निकालो जरा। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये होगा 36 माइनस 8 56 जो कि नेगेटिव है, तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी, यानी ऑप्शन डी। 94 में भी यही कहा, तो इधर भी क्या निकालो? बी स्क्वायर माइनस 4a और c, इस बार वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। बल्कि आ क्या रही है? 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24, तो ये आ रही है 12। रियल एंड अनइक्वल होंगे। अब उठता है डाउट रेशनल और इरेशनल पे। अगर होल स्क्वायर आता तो रेशनल, नहीं है तो इरेशनल, इसलिए आंसर इज बी, क्योंकि ये कैसा नंबर है? नॉन स्क्वायर। 95 इस इक्वेशन के रूट्स पूछ रहा है, चारों ऑप्शन में 1 आ रहा है, तो 1 तो पक्की बात है इसका रूट होगा ही होगा। अब प्रोडक्ट जब तुम निकालते हो रूट्स का तो c अपॉन में a करते हो, और एक रूट 1 है तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, यानी दूसरा p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, किसी नंबर का सम और उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा का सम ये आ रहा है 22 जा 41 अपॉन 20। सॉल्व करोगे या हिट एंड ट्रायल कर लो भाई। 5/4 और रेसिप्रोकल 4/5 जोड़ोगे तो 5 पंजे 25, 25 और 16, और नीचे आएगा तुम्हारा ये 5 चौको 20। बिल्कुल, तो आंसर यही है। ठीक है। नेक्स्ट 97 एक 2 डिजिट का नंबर है इस तरह से, क्या कि उसका जो प्रोडक्ट है, ये बुक में मिस था इसलिए मुझे लाइन यहां लिखनी पड़ी, प्रोडक्ट गुणनफल ऑफ डिजिट्स 8 है, तो 1 8 जा 8 2 4 जा 8, ये तो सभी का है। एंड व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर, जब उसमें 18 जोड़ रहे हैं तो डिजिट्स बदल जा रही हैं। चलो, अगर नंबर 18 है और इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये 36 यानी डिजिट्स नहीं बदल रही। 24 में 18 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, यानी डिजिट्स पलट गई। तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। 98 किसी रेक्टेंगल आयत का परिमाप 82 मीटर है और उसका एरिया 400 है, तो रेक्टेंगल की ब्रेथ बताओ। भैया परिमाप जो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, कितनी दे रखी है? 82, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई हो गई 41, और इसने कहा एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है 400। इसका मतलब L 41 माइनस का L इज इक्वल्स टू 400। कह रहा है कि ब्रेथ बताओ क्या होगी। हिट एंड ट्रायल करके देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, या L स्क्वायर माइनस 41L माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो तो बता दो जरा आंसर 98 का क्या आएगा। बोलो जरा 98 का आंसर क्या आएगा। 25 और 16 400 होते हैं ना, तो 25 आएगा और 16 आएगा, यानी ब्रेथ इज 16, क्योंकि L की वैल्यू 25 आएगी तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी बेटा? 16। ठीक है। नेक्स्ट 99 इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो वैल्यू बताओ। A प्रिसाइजली डिफरेंट फ्रॉम, किससे अलग होगी?
किससे अलग होगा? कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका? 99। बोलो जल्दी। 2 डिफरेंट रूट्स बोले ना इसने, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, आज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, अगर सुनो इक्वल रूट्स होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। वो कह रहा है डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। आंसर इज ऑप्शन बी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शंस को नीचे कर देते हैं, देख लेते हैं क्या है। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कह रहा है कि बताओ क्या कंडीशन है। पहला, अगर इस इक्वेशन के रूट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल है। नेगेटिव रेसिप्रोकल का क्या मतलब है बेटा? कि एक अल्फा तो दूसरा माइनस 1 अपॉन अल्फा। तो क्या कंडीशन होगी? सुनो, आपको पता है प्रोडक्ट जो है वो सी अपॉन ए होता है, यानी अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा बराबर सी अपॉन ए। कैंसिल हो गया, सी बराबर माइनस ए, यानी ए प्लस सी बराबर 0। तो पहली बात तो सही है। दूसरा कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, 2 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकते। तो पहला सही, दूसरा सही। अब एक नजर ऑप्शन पे डाल लो, क्या पता यहीं से आंसर आ जाए। पहला सही, दूसरा सही, तो ये तो आंसर है नहीं। यहां ऑल आर करेक्ट है, इधर चौथा है। तो एक काम करो, सिर्फ तीसरे को चेक करो, तीसरे को चेक करो। इसने कहा अल्फा बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं कि उनका सम 22 है, डिफरेंस 8 है, तो इक्वेशन ये होगी क्या? भाई यहां से निकालो जरा आप। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 64 बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर 64 बोलेंगे। यस और नो? यहां पर 22 का होल स्क्वायर करेंगे, 484 माइनस 4 अल्फा बीटा 64, तो 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, ये आएगा 4 और 2 0। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी आपके पास कितना? बोलो जल्दी। 4 से 4, लेकिन इधर आ रहा है 112, तो ये तीसरी वाली बात गलत है। इसका मतलब अब ऑप्शंस पे लौट आओ, तीसरी बात गलत है तो ऑल आर करेक्ट तो हो नहीं सकता। रहे कौन सा गया? ए। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो तो इस तरह से हम लोगों का आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बुक्स अमेज़न फ्लिपकार्ट से ना ले बच्चा। बाकी कुछ बच्चे यहाँ पर थ्योरी पूछ रहे हैं, जैसे एमएम पूछ रहे हैं कि थ्योरी चाहिए, और आदित्य सिंह कह रहे हैं मैम लग रहा है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। वेरी गुड, अगर लग रहा है इस बार सिलेक्शन होगा तो बेटा कसर मैं भी नहीं छोड़ रही हूँ अपनी तरफ से, आप भी मत छोड़ो। हाँ, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनका काम ही डिस्टर्ब करना होता है, तो उन पर ध्यान मत दिया करो, वो हर जगह होते हैं। अगर उन पर ध्यान देंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। राजीव कह रहे हैं लव यू एज माई मदर। ऑफ कोर्स बेटा, लव यू टू। ठीक है, एंड अगला चैप्टर कौन सा कराएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना, वीडियो सेव होने के बाद अगला चैप्टर कौन सा चाह रहे हैं, कल मैं वही करा दूंगी पूरा, ताकि आप लोग पहले से ही थ्योरी पढ़कर आए। रह जाती है बात किताबों की। किताबें क्या है देखो जरा, हम लोग कह रहे थे आपसे कि फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से ले लो, बट जैसा कि अभी लॉकडाउन है तो इनकी सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी, आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर किसी को अभी किताब चाहिए तो इन पर ना जा करके जो हमारा लिंक है w के बाद है क्या है, books.thetutors.in, जो कि अभी कमेंट में आपको मिल भी जाएगा, कर दीजिएगा कमेंट। आप इस पर जाकर के क्लिक करिए और यहाँ पर आपकी पीडीएफ्स पड़ी हुई है, मिनिमम कॉस्ट है, ऑफलाइन से तो सस्ती ही है ये पीडीएफ, और आपकी इमीडिएटली ईमेल आईडी पर आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इनको कर सकते हो अभी। ठीक है, चलो इस बार बच्चे कह रहे हैं हार्ड पेपर था, नहीं कोई बात नहीं राजदीप, आप कह रहे हो मेरे जैसा क्लास कोई नहीं ले रहा, बट मुझे नहीं पता बच्चे क्यों रेगुलर नहीं हो पाते हैं। फिर भी कल का स्कोर अच्छा गया था, या तो ये है कि ये टॉपिक इजी था। कल कौन सा टॉपिक आप चाह रहे हैं एक तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेज दीजिएगा। ठीक है, और बाकी जल्दी से जल्दी 100 के करवाओ सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल के भी। बाकी आप लोगों की सर्विसेज के लिए वी आर ऑलवेज रेडी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।